तो कहानी में दोस्तों नया ट्विस्ट आ चुका है, एक नया कैरेक्टर अनलॉक हो चुका है। वेल हम सब लोग इंतजार करते हैं कब जे उसो ब्लड लाइन को जाकर ज्वाइन करेंगे, कब रोमन रेंस के साथ होंगे द प्राइम टाइम यानी कि मेन इवेंट जे उसो। लेकिन जे उसो ने दोस्तों एक दूसरी स्टोरी लाइन में घुसना सही समझा है। रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक स्टोरी में अब हमारा जे उसो भी एड अप हो चुका है। तो ठरकी जे उसो ने कैसे दोस्तों आज कांड किया, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी दोस्तों रिया रिप्ली के एंट्रांस के दौरान। रिया रिप्ली दोस्तों रिंग के अंदर आती है और गाइस अपनी बातों को रखती है। ये चीज कहती है कि शेल्फ पर थी जस्ट बिकॉज लिव मॉर्गन ने उनसे उनका बहुत कुछ छीना है। वो डोमिनिक की बात नहीं करी, उसे तो वो बाद में देख लेगी। वो बात करी है WWE वुमेन्स हैवीवेट चैंपियनशिप की, जो कि उनकी काफी ज्यादा प्रिय है, जिस पर दोस्तों कॉल्ड आउट करती है लिव मॉर्गन को। लेकिन लिव मॉर्गन नहीं बल्कि वहां जो आता है डोमिनिक मिस्टीरियो आता है और वहां साथ में दोस्तों फूल भी लेकर आ रखा था। और गाइज फूल दे पाता कि गाइज उससे पहले लिव मॉर्गन हमें बिग स्क्रीन पर दिखाई देती है और ये चीज कहती है रिया मैं यहां हूं, देखो मैं काफी ज्यादा ट्विच के ऊपर स्ट्रीम कर रही हूं, तुम जानती हो मैं स्ट्रीमर हूं। और मैक्सिको सिटी में भी मेरा लाइव इवेंट में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि गला खराब हो गया है, तो मेरी वॉइस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। रिवेंज टूर वहीं से स्टार्ट होता है जहां तुम मुझे इंजर्ड कर देते हो, मैंने तुम्हें इंजर्ड किया और तुम्हारे लड़के यानी कि डोमिनिक को अपनी और क्या। लेकिन ये मुझे अच्छा लगने लगा है, चीजें सीरियस सी होने लगी है। रिया रिप्ली कहती है कि मुझे डॉम से फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस चैंपियनशिप से फर्क पड़ता है जो कि तुम्हारे कंधे पर है। लिव मॉर्गन भी बस यही चीज कहती है कि हाँ मेरा कंधा तुमसे बेहतर है क्योंकि मेरे पास एक चैंपियनशिप जो है। इस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है और रिया कहती है कि क्यों ना मैच हो जाए समर स्लैम में और चीजें एक बारी को सॉर्ट आउट हो जाए। लिव कहती है उन्हें पता था ये चीज होगी तो वो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। जिसके बाद दोस्तों वहां वो डॉम को हाय कहती है और सेगमेंट खत्म होने वाला होता है कि गाइस हमें देखने को मिलता है। फिर रिया ये चीज कहती है कि समर स्लैम में वो करियर खाने वाली है लिव मॉर्गन का। और उसके बाद दोस्तों डॉम उनके लिए रोप नीचे करते हैं, लेकिन गाइस रिया वहां खुद से निकल जाती है, पीछे पीछे डॉम जाते हैं। और गाइस हमें चीज देखने को मिलती है कि बैक स्टेज भी दोस्तों डॉम उनके पीछे जाते हैं, जहां दोस्तों उन्होंने उनके रूम में फ्लावर रखे हुए थे। लेकिन रिया रिप्ली उल्टा दोस्तों फ्लावर के जो जितने भी बुके रहते हैं उनके मुंह पे दे मारती है। वहां डेमियन प्रीस्ट की हंसी छूट जाती है जो कि रूम के बाहर डॉम के साथ खड़े हुए थे। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये कोई नई चीज नहीं है जो कि आज हमने देखी है फ्लावर वाली। दरअसल डब्ल्यू वालों ने दोस्तों पास्ट में ऐसा ही एक सेगमेंट दिखाया था चाइना और एडी गेरेरो के बीच में, जहां दोस्तों आज फिर से डब्ल्यू वालों ने इसी मोमेंट को फिर से रिक्रिएट किया है। लेकिन हाँ ये थोड़ा सा रिफ्रेशिंग था। बात करी जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को शेमस का मैच देखने को मिला। शेमस का दोस्तों जो ये मैच था काफी तगड़ा था, उन्होंने रीड को फेस किया और गाइस रनिंग नी लगाकर ये मैच को जीत गए। काफी तगड़ी विक्ट्री यहां दोस्तों उनकी तरफ से आई है, ब्रोक किक लगाने की भी जरूरत नहीं आई यहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है। इसके बाद रीड उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन बुच यानी कि पीट डन उन्हें बचा लेते हैं। यहां दोस्तों शेमस उनकी ओर बढ़ते हैं कि हाथ वाथ मिलाने के लिए, लेकिन पीट डन जाने की एक्टिंग करते हैं और फिर अटैक ही कर देते हैं शेमस के ऊपर। जिसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी लगाई है। तो कहीं ना कहीं पीट डन शेमस के दुश्मन हो गए हैं या फिर गाइस कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, इस सेगमेंट से पता चलता है। बैक स्टेज दोस्तों हमें रिया रिप्ली सवाल करते हुए नजर आती है, डेमन से पूछती है कार्लिटो हमारे साथ क्या कर रहा है, जिस पर पीछे से डोमिनिक मिस्टीरियो आता है जो कि अपॉलॉजी मांगता है। जहां दोस्तों रिया रिप्ली उनका फूल तोड़ तोड़ के उनके चेहरे के ऊपर दे मारती है और वहां से निकल जाती है। कार्लिटो कहते हैं कुछ गलत है क्या, बात की जाए इसके बाद क्यों। इसके बाद हमें जो सेमी है वो ये चीज कहते हुए नजर आते हैं दोस्तों ड्रैगनोव को कि मैंने तुझ पर दया करके तुझे मैच नहीं दिया है, ये आईसी चैंपियनशिप का मैच जो कि मेन इवेंट में होने वाला है इसलिए दिया है क्योंकि यू आर बेटर देन गुड। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों गुंथर की तरफ से स्टेटमेंट आती है। गुंथर कहते हैं कि उनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में कोई भी उतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो आईसी चैंपियनशिप जीते उसकी गरिमा को बढ़ाए और यहां भी वो प्रेस्टीज देना चाहते हैं इस चैंपियनशिप को जो कि आधी अधूरी रह रही है और ये चीज वो समर स्लैम में करके दिखाएंगे। यहां जेलिना वेगा का दोस्तों मैच था सोनिया डेविल के खिलाफ, रिटर्निंग सोनिया डेविल के खिलाफ। मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है, वहां शेना बेजलर की तरफ से इंटरफेरेंस होती है जो कि उनके हाथ पर हमला करती है, रेफरी नहीं देख पाता है और इस दौरान दोस्तों सोनिया उन्हें फिनिशर लगाकर पिन ले लेती है। यहां उनके ऊपर अटैक हो रहा था कि गाइज वहां आ जाती है
वॉल्केरिया एंड कटाना की टीम जो कि गाइस बचा देती है जेलिना वेगा को। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, अब डॉम से सवालात कर रहे हैं, डेमियन पूछ रहे हैं क्या वो मानी। इसी दौरान वहां जे उसो आ जाते हैं। जे उसो दोस्तों क्या कहते हैं, यार मैंने सुना है मामी सिंगल है और रेडी टू मिंगल है। जिस पर डेमियन कहते हैं हाँ भाऊ बात तो सही है, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है। डॉम कहते हैं ये क्या कह रहे हो, और जे तुम्हें ये सब चीजें शोभा नहीं देती। जिस पर जे उसको कहते हैं अच्छा तो एक काम करना, मामी को कहना कि जे ने कहा हाय, और वहां से दोस्तों वो निकल जाते हैं। यहाँ दोस्तों डेमियन कहते हैं तुम्हें इस बंदे को सबक सिखाना चाहिए, तुम्हें इसके खिलाफ मैच लड़ना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब चैड को जो कि एडम पेज से बात कर रहे हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि उन्हें बोर्ड एलिस चाहिए और बोर्ड एलिस से एडम की बात हुई है। एडम कहते हैं बात मेरी हुई है लेकिन तू खुद कर सकता है आज वो एरिना में। जिस पर चैड कहते हैं वो उन्हें कॉल्ड आउट करने वाले हैं। डेमियन की एंट्री हो चुकी है और डेमियन कॉल्ड आउट कर रहे हैं गुंतर को। गुंतर आते हैं और यहाँ दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि गाइस डेमियन कहते हैं कि देखो गुंतर तुम्हारा कोई भी फोकस नहीं चैंपियनशिप के ऊपर, तो तुम्हें मैच नहीं लड़ना चाहिए अगर तुम नहीं चाहते हो ये चैंपियनशिप और तुम्हें सिर्फ गरिमा को बढ़ाना है। गंतर कहते हैं देखो बात इतनी सी है कि मैं इसकी प्रेस्टीज बढ़ा सकता हूं जिसमें तुम फेल रहे हो, मैं इसे जीतूंगा उसकी प्रेस्टीज बढ़ाऊंगा तो अच्छा रहेगा, तुम मुझे सौंप दो चैंपियनशिप, लड़ाई करके कोई भी फायदा नहीं। डेमियन कहते हैं कि इस चैंपियनशिप के लिए उन्हें रात दिन एक किए हैं, वो सड़कों से उठकर आए हैं। जिस पर गंतर ने उन्हें स्ट्रीट ट्रैश ही कह दिया, लिटरली दोस्तों सड़क का कूड़ा कह दिया। जिस पर दोस्तों डेमियन को गुस्सा आ जाता है, यहाँ चीजें गर्मा जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है, हमें चीज देखने को मिलती है। इससे पहले दोस्तों कुछ हो पाता है, वहां ब्रॉन स्ट्रोमैन जाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस डेमियन दोस्तों मैच था, काफी तगड़ा मैच था। सच्ची बात बताऊं आज ब्रॉन स्ट्रोमैन को वीक दिखा दिया डब्ल्यू वालों ने। डेमियन दोस्तों वहां चॉक स्लैम मारकर इस मैच में जीते हैं। लिटरली ब्रॉन स्ट्रोमैन को डेमियन प्रीस्ट ने चॉक स्लैम कर दिया और मैच को जीत गए। काफी क्रेजी लग रहा था देखने में, लेकिन गाइस डेमियन मैच को जीत जाते हैं। गंतर इसके बाद अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल रहता है। इन द मीन टाइम दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर बैक स्टेज ये चीज कह रहे हैं कि उन्हें मेन इवेंट में होना चाहिए था, और इस पर दोस्तों एडम पेज कहते हैं कि बेटा जो कुछ तूने किया उसके बाद से तुझे मैच नहीं मिल सकता, और वहां से वो जाने को कहते हैं, उनके पीछे गार्ड्स भी भेज देते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब चैड की बातचीत जो कि दोस्तों ओटिस को अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओटिस बताते हैं कि उस जेवियर के साथ में है और नेक्स्ट वीक केरियन क्रॉस की टीम को फेस करने वाले हैं। चैड वहां से गुस्से में निकल जाते हैं। इसी दौरान दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक और मैच कन्फर्म कर दिया। केडन कार्डन और कटांजर चैंस जो है फेस करी थी शेना जोई स्टार्क को, टैग टीम मैच था। इसके अंदर दोस्तों वही चीज़ हुई जो कि एक्सपेक्टेड थी। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को जो हमारी अपनी जोई स्टार्क की टीम है वो जीतते हुए नजर आती। काफ़ी स्ट्रॉन्ग विक्टरी यहाँ इन्होंने ली है और लिटरली जब से सोनी आई है काफ़ी डोमिनेटिंग टीम हो चुकी है। यहाँ दोस्तों हम लोगों को बैक से देखने को मिल रहा है कि गाइस टैग टीम चैंप से बात कर रही है। रिया रिप्ले के दौरान डॉम वहाँ जाते हैं, जहाँ डॉम दोस्तों उनसे अपॉलॉजी मांगने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि तुम मेरी मामी हो, यू बिलोंग टू मी। रिया कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं, और वहां से निकल जाती है। इस दौरान दो एडम पेयर्स कॉल आउट करते हुए नजर आ रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को। अगले सेगमेंट में ड्रू मैकिंटायर आते हैं और एडम पेयर्स कहते हैं देखो जो हुआ सो हुआ, मैं जानता हूं तू भी मैच चाहता है सीएम पंक के खिलाफ और तू भी लड़ना चाहता है सीएम पंक के खिलाफत में, और समर स्लैम में ये मैच होना भी चाहिए। मैं जानता हूं अथॉरिटी ने भी मुझ पर दबाव लगाया, इसलिए मैंने तुझे आज यहां पर बुलाया है। तो मैच कंफर्म्ड है, लगभग सील्ड पैक्ड है। क्या तुम्हें मैच लड़ना चाहता है? ड्रू कहते हैं 100% श्योर। सीएम पंक ने मुझे न जाने कितनी अपॉर्चुनिटीज छीनी है, मैं उसे बदला लेना चाहता हूं। मैं समर स्लैम में रेडी हूं फॉर पंक। इस पर दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं बेटा इसमें एक स्टिपुलेशन है, एक शर्त है, पहले वो पूरी कर दे। जिस पर ड्रू कहते हैं क्या वो शर्त है? जिस पर दोस्तों वहां रेफरीज को बुलाया जाता है जिन पर अटैक किए थे दोस्तों मनी इन द बैंक के बाद ड्रू। उन दोनों रेफरी से सॉरी मांगनी थी ड्रू को। ड्रू जाते भी हैं और ये चीज कहते हैं एडम पेयर्स यार इनसे मैं क्यों सॉरी मांगू। एडम पेयर्स कहते हैं यार अटैक तो किया, मांगनी तो पड़ेगी। जिस पर ड्रू कहते हैं नो मैं सॉरी नहीं मांगने वाला हूं। जिस पर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है वो चीज कहते हैं ये रेफरी तब कहां अपनी जॉब कर रहे थे जब सीएम पंक मेरी मैचेस में गंद डाल रहा था। रेफरी कहां थे, इनका ध्यान कहां था? और रही बात तेरी, तुझसे भी तेरी जॉब ढंग से नहीं हुई। एक रेफरी आगे जाता है और ड्रू मैकिंटायर उसे धक्का देते हैं, दूसरे रेफरी को भी धक्का दे देते हैं। इस दौरान दोस्तों में चीज देखने को मिलती है एडम पेयर्स पर अटैक कर पाते कि साथ रोलेंस आ जाते हैं जो कि गाइस वहां अटैक कर देते हैं हमारे ड्रू के ऊपर
और ड्रू को दोस्तों कब स्टॉम्प लग पाता है और रिंग को लीव कर देते हैं। इसी दौरान दोस्तों बहुत सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं जिन्हें धक्का देकर दोस्तों ड्रू वहां से निकल जाते हैं। यहाँ सेथ रॉलिंस ने एडम पेयर्स को बचाया, लेकिन जो मैंने कहा था ना कि ये भी स्टोरी लाइन में एडअप हो जाएंगे, तो आप देख रहे हैं दोस्तों बुलाया पंक को था, कॉल्ड आउट पंक को किया था। और आज दोस्तों पंक ऑब्वियसली होने तो नहीं थे एरिना में, लेकिन उनकी जगह सेथ रॉलिंस बिना बात के राइवलरी में एडअप हो रहे हैं। इस दौरान दोस्तों पैट मैकेफी बता रहे हैं कि उन्हें एक VHS टेप मिली उनके शो पर, जिसे वहां प्ले किया जाता है, जिसमें एरिक रोमन दिखाई देते हैं। एरिक रोमन ने जो ये प्रोमो काटा, आई थिंक ये हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो था, क्योंकि दिल को छुआ। वहां एरिक रोमन कहते हैं कि आज से कई साल पहले उनके पास फैमिली थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने एक भाई को खो दिया जो कि उन पे बहुत विश्वास करता था। रोवन रोने लग जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसके बाद एक व्यक्ति ऐसा था जो कि मुझे कुएं से बाहर निकाल सकता था, लेकिन वो भी डेथ को नसीब हो जाता है। वो ब्रे वाइट की बात कर रहे थे और ल्यूक हार्बर की बात कर रहे थे। एरिक रोवन की आंखों में आंसू थे और वो काफ़ी ज़्यादा खो चुके थे। लोग उन्हें क्यों याद करते, वो सिर्फ रोवन थे। ये काफ़ी इमोशनल लाइन थी गाइस। आप जानते हैं रोवन उतने मशहूर नहीं हो पाए कंपनी में। जिसके बाद दोस्तों जो अंकल आउडी उनके सामने मास्क फेंकता है, मास्क वो उठाते हैं, वही वाइट शिप वाला, और वो जैसे ही उठाते हैं उनसे पूछते हैं कि इसे देखकर क्या याद आता है। वो कहते हैं ये मुझे होप दिलाता है, ये मुझे लाइट देता है, ये जो मास्क है मुझे बताता है कि एक्चुअल में मैं कौन हूं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है अपना समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जे उसो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो बिगिन हो गया। यहाँ दोस्तों मैच के मिड में क्या देखने को मिलता है, वहां लिव मॉर्गन आ जाती है और जे उसो दोस्तों वैसे ही ड्रॉप किक करते हैं कि गाइस डॉम जो है लिव के ऊपर गिर जाते हैं, और फिर लिव उल्टा ट्विस्ट कर देती है और पोजीशन चेंज करके उनके ऊपर आ जाती है लिटरली, और उस पर दोस्तों रिया रिप्ली की एंट्री हो जाती है। लिव तो वहां से भाग जाती है, लेकिन जो हमारे डॉम है उनका ध्यान भटका हुआ था, अंदर घुसते हैं और गाइस उन्होंने जे उसो ने स्पीयर कर दिया और स्प्लैश लगाकर 1 2 3 कर दिया। इसके बाद जे उसो ने दोस्तों क्या किया कि गाइस ऐसे करते वहां रिया रिप्ली को कि कॉल मी बेबी, जिस पर रिया मुस्कुराती वहां से निकल जाती है। तो यहाँ दोस्तों ठरकी जे उसो ने अपनी लाइन मार दी, अपना दोस्तों यहाँ स्टंट मार दिया और कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन में एडअप हो चुके हैं। काफी मजा आएगा दोस्तों। यहाँ हम लोग देख रहे हैं बैक स्टेज रिया रिप्ली जाती है, डॉम को कहती है कि देखो तुम क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हारी हूं, मैं किसी को बिलोंग नहीं करती, तुम मेरे हो, और उन्हें फूल देकर वहां से निकल जाती है। तो यहाँ दोस्तों स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। हम लोग दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे अपने चैड का सेगमेंट। चैड रिंग के अंदर आ चुके हैं और गाइस कॉल्ड आउट करे बो डैलिस को। चीज कहते हैं, वो कहते हैं बो डैलिस मैं जानता हूं तुम यहाँ हो, तो रिंग के अंदर आ जाओ। लेकिन गाइस बो डैलिस आ पाते रिंग के अंदर, इससे पहले क्रीड ब्रदर्स ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। क्रीड ब्रोज उन्हें बहुत ज्यादा पीटते हैं, रिंग के अंदर ले जाते हैं और गाइस बो डैलिस हंसते रहते हैं। उन्हें फिनिशर लगाया जाता है क्रीड ब्रदर्स की तरफ से। चैड उन्हें दोस्तों सुप्लेक्स भी लगाते हैं। बो डैलिस ब्रे वाइट के जैसे ये करते हैं और वहाँ फिर लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर दोस्तों हमें वहाँ आते हुए नजर आती है वाइट 6 जो कि इस बार ये रैंप से होके आती है, जिसे देख दोस्तों क्रीड ब्रोस एंड चैड गेबल भाग जाते हैं और फिर बो डैलिस उनके साथ पोज देते हैं। तो कहीं ना कहीं बो डैलिस के पास एक शक्ति आ चुकी है, मार खाने की असीमित शक्ति आ चुकी है। इतना मार खाने के बाद भी वो हंस रहे थे और ये मिली है दोस्तों अंकल हाउडी से, जो कि उनका दूसरा रूप है, दूसरा स्वरूप है। और कहीं ना कहीं ब्रे वाइट की याद आज उनकी हंसी से हम लोगों को देखने को मिली है, फील की है हमने। और गाइस ओवरऑल वाइट 6 काफी खतरनाक है। मेन इवेंट बिगन हो चुका है गाइस, ड्रैगन नोव वर्सेस सेमी ज़ेन। इस दौरान दोस्तों डब्ल्यू वाले बता रहे हैं नेक्स्ट वीक सीएम पंक रिटर्न करने वाले हैं, साथ साथ लायरा वॉल्केरिया सोनी डेविल को फेस करेगी और एक 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है द न्यू डे ओटिस तोजावा वर्सेस केरियन क्रॉस एंड एओपी के बीच में। यहाँ दोस्तों मैच हो चुका है बिगन। सेमी ज़ेन की चैंपियनशिप दाव के ऊपर थी और गाइस मैच में काफी ज्यादा पीट भी गए थे। सेमी ज़ेन एंड में चीज देखने को मिलती है, दोनों बाहर खड़े हुए थे। आउट ऑफ नोवेयर ब्रॉन ब्रेकर आया जिसने स्पेयर लगाने की कोशिश तो की दोनों को, लेकिन गाइस स्पेयर लगा सिर्फ और सिर्फ ड्रैगनोव को। वहां से भी पीटने लग जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को और ब्रेकर को अंदर डालते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर उल्टा उन्हें वहां स्पीयर लगा देते हैं, वो भी रोमन रेंस के स्टाइल में दौड़ते हुए आते हैं रोप्स के ऊपर, काफी तेज स्पीयर लगाते हैं और रॉ खत्म हो जाती है। और गाइस ये मैच एक ट्रिपल थ्रेट ही होगा, ये चीज साफ है। लेकिन ओवरऑल रॉ खत्म हो चुकी है और रॉ के अंदर बहुत ज्यादा मजा आया। आपको रॉ कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, और कौन सी स्टोरी लाइन रॉ के अंदर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।